जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 से एक संख्या से गुणा करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ और 2 संख्याओं से गुणा करना सिखाने वाला हूँ और 3 संख्याओं से गुणा करना सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी गुणा नहीं आता है तब भी आप सीख जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत गुणा आता है तो आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये आप लोग अगर जब सीख लेंगे तो आपको गुणा का लेकर के आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग सीखते हैं। आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा तभी तो आपने क्लिक किया है कि ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम लोग गुणा करते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हम लोग 2 अंक वाली कैसे करेंगे, 3 अंक वाली कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं, लेकिन इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर स्किप कर दोगे तो आप गुणा का कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। चलो हम सीखते हैं। तो क्या करना हमें, ऊपर क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और हमें गुणा किससे देना है, 2 से। मतलब गुणा 2 से देना है, क्योंकि हमें इस पूरी संख्या से पता इसलिए चलता है कि हमारे पास ये जो चिन्ह है ये है गुणा का चिन्ह। इस चिन्ह से ही पता चलता है कि इस संख्या को हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 2 से हमें गुणा करना है, 2, 4, 3 को। तो सबसे पहले हम लोग इधर से करना प्रारंभ करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, सबसे पहले ऊपर की हम पहली संख्या देखेंगे, इन संख्याओं को नहीं देखेंगे, पहली संख्या देखेंगे। नीचे कितना है, 2, तो 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। जितनी संख्या होती है ना उतनी बार पहाड़ा इसका पढ़ना होता है। तो आप लोगों को पता, 2 का पहाड़ा तो आप लोगों को आता ही होगा। तो 2 का पहाड़ा चलो 3 बार पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6। कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि दूसरी संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक है, अब नीचे कितना, 2 ही है। तो 2 का पढ़ा अब हम लोग पढ़ेंगे 4 बार। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। पढ़ लिया 4 बार, तो 8 आया। तो 8 को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या है 2। अब हमें 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 4 आ गया ना। 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। हाँ, ये गुणा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सीखेंगे फिर इसको सीखेंगे। इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप गुणा का कंसेप्ट समझ पाएंगे। अब हम लोग इसको सीखते हैं। क्या है, ऊपर कितनी संख्या है, 5 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है और हमें गुणा किससे करना है, नीचे 5 है, 3 से हमें गुणा करना है। ठीक है, हमें 35 का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो हम 2 ही स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे ना। तो हम करते हैं। चलो, तो क्या है, सबसे पहले हम 5 से इसको पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे। कैसे करेंगे, चलो सीखते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 5। ऊपर कौन सी पहली संख्या, 6। तो 5 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 5 छक्का 30, तो 30 के हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 0 और जो 3 बचेगा ना वो हासिल के रूप में हम लोग अगली संख्या में जोड़ेंगे। ये चीज़ तो आपको पता ही होती है कि जब हमारे पास 2 अंक वाली संख्या आती है और आगे कोई संख्याएं होती है तो उसमें से सिर्फ पहली संख्या को लिखते हैं और जो दूसरी संख्या जैसे 30 है, 30 में हम 0 को लिखेंगे और 3 जो बचेगा वो हासिल के रूप में हम लोग अगली संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको क्या करना है, नीचे कितना है, 5 ही है ना, और ऊपर दूसरी संख्या कौन सी है, वो दूसरी संख्या है 7। अब हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। चलो पढ़ते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 छक्का 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा ना। 35 और 3 इसमें से बचे थे, क्योंकि 30 के हमने 0 लिखे थे। तो 35 3 कितने हो जाएगा, 38। तो 38 के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, अब कितना बचा हमारे पास, बचा 3, क्योंकि 38 3 8 से तो 38 बनते हैं ना। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर 3 हासिल फिर से बचा है। अब हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। चलो पढ़ते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 बचे 25, 25 हो गया ना। अब इसमें से 3 बचे थे, 25 और 3 कितने हो जाएगा, 28। अब 28 के 28 हम लोग क्या करेंगे, पूरे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास आगे कोई संख्या है नहीं ना, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम 28 के 28 यहाँ पर पूरे लिख देंगे। ठीक है, जब आगे कोई
संख्या नहीं बचती तब हम पूरे लिखते हैं। वैसे तो हमको सिर्फ 8 लिखना होता, उसके बाद 2 बचता, वो अगली संख्या में हम लोग हासिल के रूप में जोड़ते, लेकिन यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं आगे, तो हमने पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हम लोग 3 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, आपको समझना ये होगा क्योंकि जब पहली संख्या से हम लोग गुणा कराते हैं तो हमको ऐसे ही स्टेप फॉलो करना होता है। ठीक है, लेकिन हम जो दूसरी संख्या से कराते हैं तो यहाँ पर हमें एक अंक का छोड़ना पड़ता है, इस तरीके का हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना पड़ता है, इस अंक को हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले कौन सी संख्या 6, तो 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। चलो आप लोगों को 3 का तो पहाड़ा आता होगा ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18। तो 18 के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर, 18 के लिखेंगे हम लोग 8। कितने लिखेंगे 8, और जो 1 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। अब 3 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार, क्योंकि 7 है ना, तो चलो पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा ना, और 18 में से 1 बचा हुआ था, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 22 के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे ना। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 5 है ना, तो पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया ना, और इसमें से 22 में से 2 बचे थे, तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 17 हो जाएंगे। तो 17 हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब आपके ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमको करना क्या होता, अब आपको करना ये होगा, अब ये जितनी भी संख्याएं आई हैं इनको आपस में हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कैसे जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं। 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 को उतार लिया। 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 के हम लोग 16 नहीं लिखेंगे, 16 के लिखेंगे 6, और जो 1 बचेगा हासिल के रूप में वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या है 8 और नीचे कितना है 2, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 1 इसमें से बचा हुआ था ना, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का हम लोग 1 लिखेंगे, और 1 जो बचेगा वो हम लोग आगे वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या है ऊपर दिया है 2 नीचे 7, 2 और 7 कितना होगा 9 हो जाएगा, 9 और 1 इसमें से बचा होता, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0, और 1 हासिल बचेगा वो हम लोग फिर से अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है 1 बचा है ना, अब 1 और इसमें से 1 बचा हुआ था हासिल ना, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से हमारी ये 2 गुणा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1 अंक वाली गुणा कैसे करते हैं, 2 अंक वाली गुणा कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये 3 अंक वाली गुणा कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो सीखते हैं। आपको करना क्या होता है, वही स्टेप फॉलो करना होगा, लेकिन इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा जरूर। ठीक है, क्या करना होता है, ऊपर क्या है 8 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, नीचे कितना है 6 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, आपको पहली संख्या एक एक संख्या से आपको पूरी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 से, चलो करते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 तिया हम आपको पहाड़ा पढ़ के नहीं बताएंगे, अब डायरेक्टली हम करेंगे। तो 2 तिया कितना होता है 6, तो 6 के हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे ना, 5 है 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो 10 का कितना लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग बता दिया है आपको मैंने हासिल जो बचेगा अब अगली संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऊपर कौन सी संख्या है 2 है ना, तो 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 इसमें से बचा हुआ था ना 4, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, चलो पढ़ते हैं। 2 छंग 12, 12 है ना, तो 12 के यहाँ पर तो हासिल कोई रहा था नहीं, तो 12 के हम लोग 2 लिखेंगे, और 1 जो बचेगा वो अगली संख्या में हम लोग हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 2 8 16, और 1 इसमें से बचा हुआ था ना 16, और 1 कितना हो जाएगा 17, तो 17 के 17 हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम 4 से गुणा कराने से पहले हमें यहाँ पर एक संख्या छोड़नी पड़ेगी ना, जैसा कि हमने उसमें छोड़ा था, तो अब छोड़ लेते हैं। तो अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी भी संख्या है उतनी बार हम लोग पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। चलो पढ़ते हैं, चलो 4 का पहाड़ा हम लोग पहले 3 बार पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। 4 तिया कितना 12, 12 के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, 2 हमने लिख दिया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 4 पंचे 20, और 1 इसमें से बचा था ना 20, और 1 कितना हो जाएगा 21 के हमने 1 लिख दिए यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, और 2 इसमें से बचे थे ना, 21 में से 2 बचे हुए थे, 8 और 2 कितना 10, 10 का हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, जो पढ़ते हैं 4 छंग 24 हो जाएगा ना, 24 और 1 इसमें से बचा हुआ था ना, क्योंकि 10 था यहाँ पर, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो 25 के हम लोग 5 लिखेंगे, और 2 बचेगा हासिल के रूप में, हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है, अब 4 8 बार है ना, तो 4 8 32 हो जाएगा, 32 और 2 इसमें से बचे थे ना 32, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे, तो हमने 34 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हम तीसरी संख्या का गुणा कराने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अब हमें 2 अंक को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
क्यों छोड़ना पड़ता है? आप जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे ना उतना आपको छोड़ना पड़ेगा, एक एक अंक बढ़ाकर आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, पहले दूसरी संख्या से जब हमने कराया था तो एक छोड़ना पड़ा था, तीसरी संख्या से कराएंगे तो हमें 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे इधर के, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलो करते हैं गुणा। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 × 18, तो 18 के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 6 पंचे 30 और एक इसमें से बचा था ना, तो 30 एक 31 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 के हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद 6 छंग 36, 36 और एक इसमें से बचा है ना, 36 और एक कितना 37, तो 37 के हम लोग 7 लिख देंगे। उसके बाद 6 8 48, 48 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 48 3 हो जाएंगे 51, तो हमने यहाँ पर 51 को लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना, अब आपको करना ये इन सारी की सारी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये आपका गुणा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6 है तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया, 0 और 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 1 6, 6 और 8 कितना 14, 14 के हम लोग 4 लिखेंगे, 2 0 2 ही रहेगा और एक कितना हो जाएगा 3, 3 और एक इसमें से बचा हुआ तो 4 हो जाएगा, 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 7 और 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 के हम लोग 7 लिखेंगे। उसके बाद 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो गया 12 हो जाएगा, 12 और एक इसमें से बचा था 12 एक कितना हो जाएगा 13 के 3 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद एक और मतलब 3 और एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें से बचेगा था ना, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा 5, तो 5 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं और इस तरीके से आपका गुणा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को गुणा करना आ गया होगा कि 1 अंक वाला कैसे करते हैं, 2 अंक वाला कैसे करते हैं और 3 अंक वाला कैसे करते हैं। इसी प्रकार से आपको कितना बड़ा गुणा क्यों ना मिल जाए, आपको इसी स्टेप से करना पड़ता है और आप आसान तरीके से और आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।